दोस्तों जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखकर जाओगे, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों की जीवन को पूरे तरीके से बदलने वाला है। परमेश्वर के दास ने किस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को लोगों के सामने रखा, और मेरा ये विश्वास है आज की इस वीडियो को अगर कोई विरोधी जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में विरोध है, उस व्यक्ति का भी हृदय आज की इस वीडियो के द्वारा पूरी तरीके से बदलने वाला है। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा हमेशा से एक ही मकसद रहा है इस चैनल को बनाने के बाद में मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का वचन लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि लोग उस वचन को सुनकर अपने जीवन में परमेश्वर का उद्धार दे सकें और परमेश्वर के द्वारा बचाए जा सकें। तो इसलिए ज़रूर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस आपकी और मेरी यही एक प्रभु में सेवा है। तो आइए देखते हैं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आपकी इस उपस्थिति के लिए सारी महिमा और आदर परमपिता परमेश्वर को देता हूं, और इस प्रांगण में उपस्थित परमेश्वर के श्रेष्ठ दासों को भी जो सुसमाचार प्रचारक हैं, उन सबको, आपके परिवार, आपकी कलीसियाओं को और तमाम अतिथियों को, मित्रों को जो दूर और पास से आए हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह की शांति, सुरक्षा और संपूर्णता की घोषणा करता हूं। आज पुनरुत्थान दिवस है और पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को मालूम है कि पुनरुत्थान दिवस क्या है? हाथ उठाएं। और कितने लोगों को वास्तविक रूप से नहीं मालूम कि पुनरुत्थान दिवस क्या है? अगर वो भी अपना हाथ उठाएं तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ताकि ये विषय मैं आपके सामने प्रकट कर सकूं कि पुनरुत्थान दिवस क्या है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रभु यीशु मसीह की आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, जिसके आप गीत गा रहे हैं, वो मात्र एक संत या महात्मा या कोई गुरु या पीर पैगंबर नहीं है। उसका होना सनातन से सनातन के लिए है। निश्चित ही प्रभु यीशु मसीह का जो देह धारण है वो 2000 वर्ष पूर्व हमें दिखता है, लेकिन परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें स्मरण दिलाती है, हमें याद दिलाती है कि आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर था और ये वचन देहधारी हुआ। अर्थात 2000 वर्ष पूर्व पहले प्रभु यीशु मसीह ने, अर्थात परमेश्वर ने देह धारण किया और इज़राइल देश के छोटे से गांव बैतलहम में उनका जन्म हुआ। इससे पहले कि हम उनके पुनरुत्थान के विषय में बातचीत करें, यह आवश्यक है कि हम जानें कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए क्यों, इस संसार में प्रकट क्यों हुए, उनका जन्म क्यों हुआ। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर मरियम के पास में आए और कहा कि तेरे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो उनके लोगों का पापों से उद्धार करेगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का संसार में अवतरित होना, इस संसार में आना, उसका जो मुख्य कार्य था वो ये था कि संसार को पाप से छुड़ा ले। मैं विश्वास से, दावे से कह सकता हूं कि इस आंगन में उपस्थित भी कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। पवित्र शास्त्र बाइबल रोमियो उसका 3 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति, किस समाज, किस देश, किस कुल, भाषा में, किस भौगोलिक स्थान में पैदा हुए हैं, परमेश्वर का वचन अटल, सत्य और सबके लिए है। और याद रखिएगा, जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है, यह हमारे लिए सलाह नहीं है। परमेश्वर का वचन एक आदेश है, एक निर्णायक शक्ति है। अगर प्रभु ने कहा है कि सब मनुष्य पापी हैं, तो यह सत्य है। चाहे आप राजस्थान का अखबार पढ़िए, चाहे आप महाराष्ट्र का अखबार पढ़िए, चाहे गुजरात का अखबार पढ़िए, प्रत्येक सुबह का अखबार आपको स्मरण दिलाएगा कि हमारे समाज में पाप की जो जड़ है, जो उपस्थिति, वो कितनी भयानक है। और न केवल हमारे भारत देश में, लेकिन संपूर्ण विश्व में। मैंने स्वयं लगभग 100 से अधिक देशों की यात्रा की है और मैं जानता हूं इस संसार में कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसने पाप नहीं किया।
बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो का खत जिसे पौलुस ने लिखा है, उसके 6 अध्याय और 23 पद में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। आपको 2 महत्वपूर्ण बातें जाननी पड़ेगी। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है भजन संहिता 24:1 में कि पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है वो यहोवा परमेश्वर का है, और इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब परमेश्वर का है। मनुष्य इस पे दावेदारी नहीं कर सकता। और अगर आप भी इस संसार में हैं तो इसलिए हैं क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस संसार में हो, और आप हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, 1 यूहन्ना 5:19 में कि सारा संसार पाप में पड़ा है। We all are in sin। यद्यपि मैंने बाइबल के साथ साथ भारतीय दर्शन का अध्ययन किया है, इसलिए केवल भारतीय दर्शन ही नहीं, बाइबल ही नहीं, लेकिन संसार के सब दर्शनों ने यह स्वीकार किया है कि मनुष्य पापी है। डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से हर एक व्यक्ति पापी है। वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संवाद त्राहिमाम त्राहिमाम पुण्य रक्षाम सर्व पाप हरे हरे। संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी याजक आय के कौन भयो समृत, और कंचन पे कुंचन किन्ना पसारू हाथ। इस संसार में कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आप किस भौगोलिक क्षेत्र में पैदा हुए हैं, आपकी भाषा क्या है इत्यादि। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक गरीब व्यक्ति हैं, अमीर हैं, बुद्धिमान हैं या कमजोर हैं या ताकतवर हैं। पाप का जो स्वभाव है उसने सारी मानव जाति को प्रभावित किया है। और बाइबल ये बताती है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। अगर आपको याद हो, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में आदम और हव्वा को बनाया था, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपनी स्वरूप दी, और उस मनुष्य के पास एक दिव्य प्रकाश था, एक दिव्य प्रकाश। और मनुष्य कपड़े नहीं पहनते थे और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर वो परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन जब पाप इस संसार में आया तो मनुष्य ने देखा कि वो नंगा है, और उसने अपनी नंगता को ढकने के लिए, वचन बताता है, अंजीर के पत्तों को लपेटा और अपनी नंगता को ढक लिया। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम और हव्वा अपनी नंगता के कारण लज्जाते हैं, डर रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया, एक निष्कलंक मेमने को वध किया, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। एक निष्कलंक मेमने का वध किया, और उस निष्कलंक मेमने के वध के द्वारा उसके चमड़े से मानव जाति की नंगता को ढक दिया। दर्शन कुछ इस तरह से कहता है, स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तात रक्तम परमात्रम पुण्य दान बलियागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आविष्यम। समस्त मानव जाति की नंगता को ढकने के लिए परमेश्वर ने उस मेमने के चमड़े से आदम और हव्वा के शरीर को ढक दिया। मेरे प्रियो, वो जो ढकना था, वो जो उपाय था, वो आंशिक था, एक प्रतिबिंब था। लेकिन पाप का जो भयानक स्वभाव था, जो रूप था, वो अभी भी बाकी है। क्योंकि पाप का जो रोग है वो मनुष्य के हृदय के अंदर है, हृदय के अंदर। ये बाहर नहीं है, शरीर का नहीं है, ये मन के अंदर है। और तब हम देखते हैं कि आदम और हव्वा को परमेश्वर की उपस्थिति से निकलना पड़ा। दे हैव टू लीव द गार्डन। वो जो परमेश्वर की उपस्थिति है उससे निकलना पड़ा, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर पवित्र है, और कोई भी अपवित्र विषय, वस्तु या व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और आदम और हव्वा उस बगीचे से, उस स्थान से जहां परमेश्वर की उपस्थिति से, वहां से निकल गए। That was not God's plan। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया ही इसलिए था कि आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। That was God's ultimate plan, that they should live and stay in the presence of God। लेकिन पाप के कारण यह संबंध जो है टूट गया, यह संगति जो है वो टूट गई, और आदम और हव्वा उस बगीचे से चले गए। एक महान दार्शनिक ने, एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, A man cannot live without God। मनुष्य जो है वो परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। मेरे प्रियो, लेकिन ये आंशिक सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि अगर मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता तो परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रहना चाहता, क्योंकि परमेश्वर एक पिता है। यद्यपि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसके कह देने से संसार अस्तित्व में आ गया, ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया, सब कुछ उसके अधीन है। व्यवस्था विवरण हमें सिखाती है, यिर्मयाह का वचन हमें सिखाता है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर का ही तो है। कुलीसियों का पत्र कहता है सब कुछ परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए ही तो उत्पन्न हुआ। लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ था,
मनुष्य परमेश्वर की सबसे सुंदर कृति थी, सबसे सुंदर योजना थी मेरे प्रियो। लेकिन तब क्या हुआ, वो संबंध टूट गया। इसके विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी स्मरण दिलाता हूं और यह कहानी आपको हमेशा याद रहेगी। एक जवान लड़का था जिसका नाम था राजू। उसने एक नाव बनाई, उसने एक लकड़ी की नाव बनाई और उस पर सुंदर रंग लगाए और उस पर लिख दिया राजू की नाव। और उसका परीक्षण करने के लिए वो एक नदी के किनारे गया और उसने इस छोटी सी नाव को उस जलधारा में छोड़ दिया उसके परीक्षण को देखने के लिए। और उसने क्या देखा कि वो नाव जो है वो पानी में तैर रही है, लेकिन तभी एक बहुत तेज पानी का झोंका आया और उस नाव को ले गया। राजू दुखी हो गया, निराश हो गया। He lost that ship. राजू उदास रहने लगा, उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती। वो हमेशा अपनी नाव के बारे में सोचता, उसने कितनी मेहनत की थी, उस पर रंग भी लगाया और अंततः उस पर नाम भी लिख दिया, ये राजू की नाव है। कई दिन निकल गए। एक दिन राजू बाजार में था और उसने क्या देखा, वही नाव एक दुकान के अंदर रखी है। नाव को देखते ही राजू खुश हो गया, ये वही नाव है जिसे उसने बनाया था। उसने अपनी नाव को पहचान लिया। वो दौड़कर दुकान में गया और दुकानदार से कहा, महाशय ये नाव मेरी है, मुझे वापस कर दो। दुकानदार ने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने इसे 500 रुपए में खरीदा है। मछुआरे आए थे और वो बेच गए। And I have bought this ark in 500 rupees. अगर ये तुम्हें वापस चाहिए तुम्हें इसके लिए 1000 रुपए देने पड़ेंगे। राजू ने कहा, लेकिन इसे मैंने बनाया है, ये रंग मैंने लगाए हैं, इस पर नाम भी मेरा लिखा है। उसने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसकी कीमत दी है 500 रुपए और अगर तुम इसे चाहते हो तुम्हें इसके लिए 1000 रुपए देने पड़ेंगे। राजू ने कहा, मुझे एक दिन का समय दो, मैं वापस आऊंगा। वो गया, उसने मेहनत की, परिश्रम किया, 1000 रुपए कमाए और उस दुकान पर आकर उसने 1000 रुपए देकर उस नाव को वापस ले लिया। मेरे प्रियो, आज पुनरुत्थान दिवस है, आज पुनरुत्थान दिवस है। रुकिए और सुनिए। हम इंग्लिश की जब वर्णमाला पढ़ते हैं ABCD और अंत में होता है XYZ, आज पुनरुत्थान है। लेकिन इस XYZ का कोई मतलब नहीं होगा, इस पुनरुत्थान का कोई मतलब नहीं होगा अगर आप नहीं जान पाएंगे कि ABCD क्या है, यीशु मसीह कौन है और वह संसार में क्यों आया। आप क्या करेंगे पुनरुत्थान जानकर, और हो क्या जाएगा अगर आप सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, अगर आप आरंभ से ना समझे कि यह सब कुछ क्यों हुआ। अज्ञात अगोचर परमेश्वर, भारतीय दर्शन में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अज्ञात और अगोचर है वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है, उसे कोई नहीं जानता, उसे कोई मनुष्य देख नहीं सकता। लेकिन आगे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम वॉल्यूम 4 प्रथम पेज पर, उस अज्ञात अगोचर परमेश्वर को जानने का केवल एक ही मार्ग है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसने देह धारण की और संसार में आ गया। यीशु मसीह संसार में क्यों आए? एक धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए। इसलिए नहीं कि एक धर्म की स्थापना हो, इसलिए कि जो कुछ टूट गया था, जो कुछ खो गया था, उसका पुनर्निर्माण किया जाए। और वो क्या था? वो था अदन की वाटिका में आदम और हव्वा का जो संबंध, प्रथम मनुष्य, आदि माता, आदि पुरुष, जिसका संबंध परमेश्वर से टूट गया था, उसके दाम को चुकाने के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता इस संसार में उतर आया। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप किसी संत की आराधना करने के लिए नहीं आए हैं, आप अगोचर अदृष्ट परमेश्वर जो संसार में उतर आया उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। आगे सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह संसार में रहा। इजराइल देश में जिस जगह वो पैदा हुआ, 70 किलोमीटर से अधिक दूर उसने कभी यात्रा नहीं की, यात्रा के कोई साधन नहीं थे। जिस जगह प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, 70-80 किलोमीटर के एरिया में वो गया और किन लोगों से मिला? कमजोर लोगों से मिला, जो लोग पाप में गिरे थे, नशे में, अंधकार में, दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा था, कोढ़ी लोग। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और आप जानते हैं उस 70 किलोमीटर के दायरे से परमेश्वर का संदेश पूरे विश्व में फैला। और आज जब आप मसीह समाज की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2000 साल के अंदर यह विश्व का सबसे बड़ा समाज है। आप जानते हैं क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने अपने आप को पहचाना है और जाना है कि उनके लिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, व्हाट ही हैज डन। आपकी आइडेंटिटी को, आपकी पहचान को प्रभु ने वापस दिया। आप जानते हैं आज पुनरुत्थान है, हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। संदेश बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे जरूरत है कि मैं पुनरुत्थान के विषय पर जल्दी लौटाऊं। मेरे प्रियो, मरकुस की इंजील उसका 8 अध्याय 31 पद और मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय और 21 पद हमें स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। ये कोई दुर्घटना नहीं थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्रूस की भयानक मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी।
यह तो परमेश्वर के द्वारा सुनियोजित योजना थी। यहां तक कि परमेश्वर ने उस पेड़ को भी बढ़ने दिया जिस पर उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का इतना भयानक रीति से उसे मृत्यु दी जाएगी। उस पेड़ को बढ़ने दिया। यह परमेश्वर की सुनियोजित योजना थी। यह दुर्घटना नहीं थी। यह ऐसा नहीं था कि एक बस जो है वो पहाड़ों पर जा रही है और खाई में गिर गई। यह दुर्घटना नहीं है। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं तीसरे दिन इसे खड़ा कर दूंगा। लोग नहीं समझे, लोगों को नहीं मालूम था। लोग कहने लगे इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे हैं, 46 इयर्स। ये मंदिर राजा सुलेमान ने बनाया था। लेकिन यीशु मसीह इस पत्थर के मंदिर की बात नहीं कर रहा था, वो अपने शरीर की बात कर रहा था कि शरीर को तुम ढा दो लेकिन मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आइए अपने साथ लाई हुई बाइबल को निकालें। लूका की इंजील उसका 24 अध्याय और उसके पहले पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को सुगंधित वस्तुओं को लेकर जो उन्होंने तैयार की थी स्त्रियां, जो वो कब्र पर आई। सप्ताह का पहला दिन, याद रखिए, सप्ताह का पहला दिन मंडे नहीं होता। कई बार हम कहते हैं मंडे ट्यूसडे नहीं, संडे सप्ताह का पहला दिन। और इसलिए पूरे विश्व के अंदर इतवार के दिन सारी कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सप्ताह का पहला दिन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का पहला दिन। पूरे विश्व में इस क्रांति को स्वीकार किया कि यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जो है वो कब्र से बाहर आए। और इस घटना को समझ लीजिए। वहां लिखा है वो जो स्त्रियां थी वो मसाला लेकर उस कब्र पर आई थी, क्योंकि यहूदी प्रथा के अनुसार किसी मृत शरीर के ऊपर 7 दिन तक मसाला लगाकर उसकी ममी तैयार की जाती थी। उसे कई दिनों तक सुरक्षित रखने की योजना बनाई जाती थी। 7 डेज इन महिलाओं को आना था यीशु मसीह की कब्र पर, यीशु मसीह की लौट उसके शरीर पर मसाला लगाने के लिए। लेकिन वो चिंता करने लगी कि हमारे लिए वो पत्थर कौन लुढ़काएगा। एक बहुत बड़ा पत्थर, एक गुफा के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो वहां पर था। महिलाएं आपस में कहती हैं, लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वो पत्थर कैसे हटा। स्वर्ग से स्वर्गदूतों ने आकर उस पत्थर को हटाया। ये वही स्वर्गदूत हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, मरियम से कहा कि तेरे एक पुत्र होगा और उसका नाम यीशु रखना और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, मात्र 2000 साल के अंदर पूरे विश्व ने उसकी महानता को, उसके प्रेम को स्वीकार किया, क्योंकि स्वर्गदूतों ने कहा था उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। स्वर्गदूत आए और उन्होंने उस पत्थर को हटाया। आगे लिखा है जब वो भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह के शव को ना पाया तो वो भौचक्की हो गई। They were surprised, क्योंकि यीशु मसीह का जो शव था, जो उसका शरीर, पार्थिव शरीर था, वो उस स्थान पर नहीं था और वो मुंह झुकाए नीचे खड़ी रही। और तब क्या हुआ? बाइबल कहती है वो स्त्रियां डरने लगी क्योंकि उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा। और स्वर्गदूतों ने क्या कहा? अगर आपके पास बाइबल है आप पढ़ सकते हैं। स्वर्गदूतों ने कहा तुम उस जीवित व्यक्ति को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? क्या तुम्हें याद नहीं? स्मरण करो कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान कोई आकस्मिक घटना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सुनियोजित योजना है। परमेश्वर ने इसके बारे में पहले से कहा था कि परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा जाएगा। He will pay the price। समस्त मानव जाति के अधर्म और पापों के लिए एक बलिदान होगा। दर्शन कहता है स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलियागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम स्वयत्वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी कर्म संभवम ईसा मसीहा इति मम नाम प्रतिष्ठितम। उसका नाम यीशु मसीह होगा जो समस्त मानव जाति के पाप को उठा लेगा। पूर्व सुनियोजित योजना। आगे क्या हुआ? उन्हें स्मरण आया, उन्हें याद आया यीशु ने कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। उन्हें याद आया, वो दौड़कर प्रभु के शिष्यों के पास में गई, उन 11 लोगों के पास में। बाइबल कहती है 11 लोग। आप जानते हैं 11 क्यों? शिष्य तो 12 थे, लेकिन एक शिष्य नहीं था। इसलिए क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली थी। यहूदा इस्करियोती ने, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। वचन ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द, एक एक कॉमा परमेश्वर की सामर्थ की गवाही देता है। लूका कहता है कि उसे याद आया, वो दौड़ कर गई और उन 11 लोगों को बताया। शिष्यों ने विश्वास नहीं किया, शिष्यों को विश्वास नहीं हुआ। वहां पर दौड़ने लगे लोग, कब्र पर पहुंचे और उन्होंने कब्र पर देखा। क्या देखा वहां पर? उन्होंने देखा कि यीशु मसीह का कफन वहां पड़ा है और उसके सर पर जो अंगोछा बंधा था वो तय किया हुआ रखा है। एक स्थान पर तय किया हुआ अंगोछा रखा हुआ है।
आप जानते क्यों? क्योंकि यहूदी प्रथा के अनुसार जब आप खाना खा चुके होते हैं तो आपके हाथ में जो टॉवल होता है, आपने देखा होगा कई बार रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, आपको एक टॉवल दिया जाता है। वो टॉवल आप कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। आप उससे पोंछ सकते हैं, उसे अपने कपड़े के ऊपर रख सकते हैं ताकि भोजन आपके ऊपर ना गिरे। लेकिन अंततः जो वहां पर सर्व कर रहे हैं वो आपको भोजन देते रहते हैं। लेकिन यहूदी प्रथा के अनुसार अगर आप उस टॉवल को फोल्ड कर दें, उसकी तह बनाकर उसे मेज पर रख दें, तो जो भोजन देने वाले लोग हैं वो समझ जाएंगे यू हैव डन इट, आपने भोजन कर लिया है, अब आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कितना सुंदर चित्रण है। कफन तो उल्टा सीधा पड़ा है, लेकिन उसके सर पर जो कपड़ा बंधा था वो तय किया हुआ रखा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा था, फादर आई हैव ब्रॉट द ग्लोरी टू यू बाय फिनिशिंग द वर्क यू गेव मी टू डू। जो कार्य मैं इस पृथ्वी पर करने आया हूं, मैंने उसे पूरा कर दिया। आई हैव डन इट। और वो मृत्यु पर जयवंत हुआ। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल ध्यान से पढ़ें, पुराने नियम के अंदर 10 लोग मृत्यु पर जयवंत हुए, नए नियम में 3 लोग, पुराने नियम में 7 लोग। इस तरह बाइबल के अंदर टोटल 10 लोगों को परमेश्वर ने जीवन दान दिया, मृत्यु में से खड़ा किया। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। इससे पहले कि उसने दावा प्रस्तुत किया कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, आप जानते हैं उसने क्या किया? बाइबल बताती है यायर नाम का एक व्यक्ति था, उसकी बेटी थी और उसकी मृत्यु हो जाती है। यीशु मसीह वहां जाते हैं और उस लड़की को उठाते, उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे उठाकर खड़ा कर देते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वास्तव में पुनरुत्थान और जीवन यीशु ही है। एक अर्थी जा रही थी, सारे लोग मातम मना रहे थे। आप जानते हैं ये अर्थी किसकी थी? ये अर्थी एक विधवा स्त्री के बेटे की थी। अब उसे पत्नी कहने वाला भी कोई संसार में नहीं है क्योंकि वो विधवा है। अब उसे मां कहने वाला भी कोई नहीं। अब उसका जो आखिरी आशा थी, उसका बेटा जो था वो भी मर गया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उस महिला के आंसुओं को देखा। यीशु ने अर्थी ले जाने वाले लोगों से कहा इस अर्थी को नीचे रख दो। लोग सोचने लगे ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि अर्थी जब एक बार उठा ली जाती है, एक बार जब अर्थी को कंधे पर रख लिया जाता है, उसको उस स्थान पर रखा जाता है जहां उसे गाड़ना है, जलाना है। बार बार अर्थी को जमीन पर नहीं रखा जाता। यीशु ने कहा इस अर्थी को नीचे रख दो। लोग यीशु की तरफ देखने लगे, ये क्या कह रहे हैं? यीशु ने कहा इस अर्थी को नीचे रख दो, और उठाने वालों ने उस अर्थी को नीचे रख दिया। यीशु मसीह ने उस मां के आंसुओं को देखा। बाइबल कहती है यीशु मसीह का हृदय तरस से भर गया। He moved with compassion। उसके हृदय के अंदर तरस हुआ और उसने इस जवान से कहा, जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो जवान उठ गया। एक और घटना बाइबल हमें याद दिलाती है। लाजर नाम का एक व्यक्ति, बाइबल कहती है वो यीशु मसीह का मित्र था। He was good friend of Christ। उसकी मृत्यु हो गई, उसे मरे हुए 4 दिन हो गए, वो कब्र के अंदर था। यीशु मसीह कब्र के बाहर जाते हैं। लोग कहते हैं, उसकी बहन कहती है प्रभु अब आप क्या करने आए हैं? He is no more, he is dead। उसको मरे हुए 4 दिन हो गए, अब तो उसके शरीर से बदबू आती होगी। आप जानते हैं बाइबल के अंदर सबसे छोटा जो पद है, रेफरेंस है, वो क्या है? और यीशु रोया। The God who made heavens and earth, वो परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर जिसने संसार को आकार दिया है, इस संसार को दिशा दी है, उसकी आंखों में आंसू है। He is crying for his friend। वो अपने मित्र के लिए व्याकुल है, उसका हृदय व्याकुल है। एक सच्ची मित्रता यहां पर हम देखते हैं। उसने अपने मित्र को आवाज दी, हे लाजर बाहर निकल। लोग हैरान हो गए, आप क्या कर रहे हैं? वो तो मर चुका है। यीशु ने कहा लाजर बाहर निकल, और आप जानते हैं कफन से बंधा हुआ लाजर कब्र से बाहर आ गया। पूरी दुनिया ने उसे देखा। ना केवल इतना, जब वो लाजर जीवित हो गया, एक बार बड़ी सभा थी, प्रभु यीशु मंच पर बैठे थे, भोजन चल रहा था, और वो लाजर यीशु मसीह के साथ बैठा था। लोग देखकर हैरान हो गए। आप जानते हैं ये कर्मयोगी यीशु मसीह कौन है? हमारे भारतीय दर्शन में कर्मयोग का सिद्धांत है। कर्मयोग वो व्यक्ति है जो वो सोच रहा है, जो बोल रहा है और जो कर रहा है, उसमें समानता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्रेम रखें और मैं स्वयं प्रेम ना रखूं, तो मैं कर्मयोगी नहीं हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप प्रेम करें और मैं भी प्रेम करता हूं, तो मैं कर्मयोगी हूं। यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। उसने सोचा, उसने कहा और उसने करके दिखाया। उसने मुर्दों को जीवन दिया, और न केवल उन 3 लोगों को, लेकिन बाइबल कहती है कि वो स्वयं मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मेरे प्रियो, लेकिन एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये यीशु मसीह हमारे लिए मारा क्यों गया? क्यों मारा गया?
मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें ये घटना याद है कि नहीं। एक बार मैं अपने मित्र से एक खिलौना ले आया। इट वॉज ए टॉय, एक खिलौना मांग कर लाया। मैंने अपने मित्र से कहा कि मैं ये खिलौना तुम्हें कल वापस कर दूंगा, लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्य था कि वो खिलौना उसी दिन टूट गया। अगले दिन मुझे खिलौना अपने मित्र को वापस करना था। शाम हो रही थी, कोई आशा नहीं थी, परिस्थितियां गंभीर थी कि कल मैं अपने मित्र को यह खिलौना कैसे वापस करूंगा। पिताजी शाम को थके हुए ऑफिस से आए। उस परिस्थिति पर, उस विषय पर मनन चिंतन किया गया। मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल पर बैठाया और बाजार लेकर गए, और उन्होंने मेरे लिए 2 खिलौने खरीदे। एक खिलौना मेरे आनंद के लिए और एक खिलौना मेरे कर्जे के लिए। मैं अगले दिन गया और अपने मित्र को वो खिलौना वापस कर दिया। मेरे प्रियो, यह एक रहस्य है, इसको समझ जाइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो पवित्र है, धर्मी है, लेकिन जो पाप अपराध आप करते हैं, परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करता। और जो कुछ पाप अपराध हमने किए हैं, उसका मूल्य तो चुकाना होगा, उसका दंड तो चुकाना होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपका बच्चा बाहर मैदान में क्रिकेट खेल रहा है और उसकी बॉल से आपके पड़ोसी का शीशा टूट जाए, आप क्या करेंगे? अगर आप न्याय प्रेमी हैं, अगर आप एक सिद्ध व्यक्ति हैं, तो आप पड़ोसी से कहेंगे कि मैं आपका ये जो जुर्माना है, ये मैं भरने को तैयार हूं, और आप 5,000 रुपए देंगे या 3,000 रुपए देंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि गलती आपने नहीं की। इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट देन व्हाई यू आर पेइंग? अगर गलती आपने नहीं की है तो आप जुर्माना क्यों भर रहे हैं? विषय बिल्कुल खरा है, क्योंकि वो आपकी संतान है, आपकी बेटा है, आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है। आपने पे किया क्योंकि आप अपने बच्चे को अधर्म में छोड़ना नहीं चाहते। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? बाइबल बताती है, अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक पढ़े, परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है, यहां तक कि स्वर्गदूतों ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी है। मूसा, परमेश्वर का दास, परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूं, कैन आई सी यू? आप परम प्रधान परमेश्वर हैं, आपकी आवाज सुन रहा हूं मैं, आई कैन हियर यू बट आई वांट टू सी यू, मैं आपको देखना चाहता हूं। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? परमेश्वर ने संत मूसा से कहा कि मूसा, कोई भी प्राणी मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, मैं तेजों में परमेश्वर हूं, मेरा दर्शन प्राप्त करके तू जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मूसा जिद करने लगा, उसने कहा प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, आई वांट टू सी यू। परमेश्वर ने कहा अच्छा चल, एक काम करते हैं, तू उस गुफा में छिप जा और मैं वहां पर तेजी से निकलूंगा, और पल भर के लिए, जस्ट फॉर सेकंड्स, तू मुझे देखने की कोशिश करना। बाइबल बताती है मूसा चट्टान में छिप गया, परमेश्वर वहां से निकला। मूसा ने उस परमेश्वर का आंशिक दर्शन किया, बहुत छोटा सा दर्शन किया, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन बस उसकी पीठ देखी। और बाइबल बताती है कि मूसा का जो चेहरा था, उसका रंग जो है वो उड़ गया, बदल गया। जब वो पहाड़ी से आया तो लोगों ने कहा जरूर इसने परमेश्वर का दर्शन किया है। मेरे प्रियो, अज्ञात अगोचर परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, जिसका दर्शन कोई नहीं कर सका, बाइबल बताती है वो परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आया और हमारे बीच 3.5 साल तक रहा, और प्रत्येक व्यक्ति को उसने अपने आप को देखने दिया और छूने भी दिया। आप जानते हैं, कोढ़ी उसके पास में आए, कोढ़ी उसके पास में आए, घुटने टिकाए और कहा प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया, उस कोढ़ी को छुआ और उसका कोढ़ तुरंत चला गया। वो परमेश्वर जिसके सामने स्वर्गदूत, यहां तक कि धर्मी पुरोहित, याजक खड़े नहीं रह सकते। वचन बताता है जब मंदिर बन गया था, सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की, कहा कि प्रभु ये मंदिर बन गया है, आप इसे स्वीकार कीजिए, इस स्थान को ग्रहण कीजिए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वहां पर अवतरण, जो परमेश्वर प्रकट हुए, वो इतना भयानक था कि वहां पर जो याजक खड़े थे वो भाग गए परमेश्वर की उपस्थिति से। इतना तेजमय, इतना प्रकाश में परमेश्वर, जिसे कोई जान नहीं सकता, जिसे कोई देख नहीं सकता। 33.5 साल तक परमेश्वर संसार में मनुष्य बनकर रहा। और आप जानते हैं, इसलिए जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति जो चांद पर गया और वो जब वापस लौट कर आया, बड़ी सभा बुलाई गई, पूरे विश्व से लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलने के लिए आए, उसका दर्शन करने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए। लोगों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पूछा कि चांद पर आपका सफर कैसा रहा? जब आपने पहला कदम चांद पर रखा, व्हाट वाज योर फीलिंग एंड इमोशंस? आपको कैसा लग रहा था? आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा? उसने कहा मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, मनुष्य चांद पर पहुंच गया कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि जिस परमेश्वर ने चांद को बनाया वो मनुष्यों के बीच 33.5 साल तक रहा, और उसका नाम यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मनुष्य बनकर रहा, दुख उठाया, पीड़ा उठाई, मारा गया, कुचला गया। बाइबल बताती है कि उसके कपड़े उतार दिए गए। ये वही परमेश्वर है जिसने आदम और हव्वा की नग्नता को ढका था, और वचन बताता है कि नए नियम में हम देखते हैं लोगों ने उसके कपड़े उतार दिए। ये वही परमेश्वर है जो बात करता है कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा।
और वचन बताता है उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया गया, सरकंडे से उसे मारा गया, उसके कपड़े उतार दिए गए, उसे जमीन पर लिटाकर कुचला गया और अंततः उसे क्रूस दे दी और भयानक मृत्यु को चखा, ताकि मेरे और आपके अधर्म, मेरे और आपके पाप जो है मिटाए जाए। हमारा दाम कौन देगा? हमारे पापों का प्रायश्चित कौन करेगा? कौन हमारा दाम दे सकता है? प्रभु का वचन कहता है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहानी को मैं आगे बहुत तेजी से ले जाना चाहता हूं। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, बाइबल बताती है जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, चेले वहां पर दौड़कर आए और वो जो आर्मी वहां खड़ी थी, जो यीशु मसीह की कब्र पर आर्मी खड़ी थी, वो दौड़कर याजकों के पास में गई और कहा कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। ध्यान से सुनिए, जो फोर्स वहां खड़ी थी यीशु मसीह के कब्र के ऊपर, जो रोमन गार्ड खड़े थे, सोल्जर्स खड़े थे, उन्होंने यीशु मसीह को देखा और अपने अधिकारियों को बताया यीशु मसीह जिंदा हो गया है। आप जानते हैं अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारियों ने, ध्यान से सुन लीजिए, वचन बताता है कि उन अधिकारियों ने उनको चांदी दी और कहा कि किसी से मत कहना कि यीशु मसीह जिंदा है। डोंट स्प्रेड दिस न्यूज। इसके बदले में हम तुम्हें पैसा देते हैं, चांदी देते हैं, किसी से मत कहना, नहीं तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। मेरे प्रियो, आज इस मंच से मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कई बार हमारे समाज के ऊपर आरोप लगता है कि हम पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। हम विश्वास करने के लिए पैसा नहीं दिया जाता, झूठी गवाही देने के लिए पैसा दिया जाता है। बाइबल बताती है लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। They never took any money। उन्होंने अपना हृदय परमेश्वर को दिया। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु पर विश्वास करने के लिए पैसा नहीं दिया जाता, यीशु का विरोध करने के लिए पैसा दिया जाता है। तुम विरोध करो, हम तुम्हें आशीष देंगे। सिपाहियों को पैसा दिया गया कि झूठी गवाही देना। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जिंदा हो गया और कब्र से बाहर आया और 40 दिन तक पृथ्वी पर रहा, 40 डेज तक, और हर एक लोगों से मिला, उनके साथ भोजन किया, संगति की, और अंततः वचन बताता है कि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए लूका की इंजील उसके 24 अध्याय और 50 पद के अनुसार यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। वचन कहता है तब वह उन्हें बेंतिया तक बाहर ले आया और अपने हाथ उठाकर आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हुआ और स्वर्ग पर उठा लिया गया, और तब वो उसको दंडवत करके यरूशलेम को वापस लौटाए। मेरे प्रियो, यही यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, और 40 दिन के बाद ये प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। और स्वर्गदूतों ने कहा जिस यीशु को तुम जाते हुए देख रहे हो, यही प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान मसीह समाज की सबसे बड़ी आशा है। मैं अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहूंगा। कल्पना कीजिए कि आपके पास ईंट हो, आपके पास बालू हो, आपके पास सीमेंट हो, आपके पास लोहा हो, आपके पास लकड़ी हो, घर बनाने का सारी सामग्री और साधन हो, लेकिन अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप घर नहीं बना पाएंगे। बिकॉज यू डू नॉट हैव अ पीस ऑफ लैंड। आपके पास एक भूमि नहीं है, साधन तो है लेकिन भूमि नहीं है। ठीक इसी तरह पुनरुत्थान हमारे विश्वास की भूमि है, चट्टान है। पुनरुत्थान मसीह विश्वास का, विश्व में अरबों खरबों लोगों के विश्वास का आधार है पुनरुत्थान। अगर ये पुनरुत्थान नहीं होता तो इस प्रभु की स्तुति, इसकी महिमा, इसका धन्यवाद करके हमें क्या मिलता? बाइबल बताती है हम एक मुर्दा प्रभु की आराधना नहीं करते, लेकिन हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो हमारे लिए तीसरे दिन जीवित हो उठा। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु जीवित है, आप जीवित रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह जीवित है, आपकी आशाएं जीवित रहेंगी। यीशु मसीह जीवित है, आपका विश्वास जीवित रहेगा। और आप जानते हैं इसी यीशु मसीह ने हमारे और आपसे कहा है कि जब न्याय का दिन आएगा, हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति जो भूमि में बो दिया गया है या जला दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के दिन हर एक व्यक्ति उठ खड़ा होगा। पुनरुत्थान केवल यीशु मसीह का नहीं, लाखों करोड़ों विश्वासियों का होगा। पूरे विश्व के अंदर तमाम, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, बर्मा, टर्की, विश्व में अरबों खरबों लोगों ने, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, बाइबल कहती है वो अपने कब्रों से निकलेंगे और वो सोए हुए लोग प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। मेरे प्रियो, ये हमारी सबसे बड़ी आशा है। हमारा प्रभु जीवित है, इसलिए आप जीवित रहेंगे। मैं अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं, पुनरुत्थान की सामर्थ आपको बताना चाहता हूं। आप जानते हैं अभी हमारे छोटे बच्चों ने एक क्रॉस प्रस्तुत किया। कैन आई हैव सी दैट क्रॉस? क्या मैं वो क्रॉस देख सकता हूं? वो लकड़ी का आपका क्रूस कहां चला गया? अगर वो आसपास है तो आप उसे स्टेज पर ले आइए।
वो जो लकड़ी का क्रूस था उससे आप स्टेज पर ले आइए। मैं आपको एक अंतिम बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। आप जानते हैं हजारों सालों से रोमन्स किंगडम, रोमन्स एम्पायर अपराधियों को क्रूस पर मृत्यु दंड देता आया है। बड़े अपराधियों को, जो बड़े बड़े अपराधी होते थे, उन्हें रोमन सरकार क्रूस की मृत्यु दिया करती थी। और ना जाने इस तरह कितने लोगों ने क्रूस पर उस मृत्यु को चखा है। Many people died on cross। जब भी कोई क्रूस को देखता होगा डर जाता होगा। Can I have that cross? अगर वो क्रॉस आसपास है तो उसे ले आइए, अगर संभव है तो। कितने लोग उस क्रूस पर मर गए। जब कोई व्यक्ति क्रूस की तरफ देखता होगा वो डर जाता होगा। लेकिन एक दिन ये क्रूस यीशु मसीह के हाथों में दिया गया। ये लकड़ी का क्रॉस यीशु मसीह के हाथों में दिया गया। और आप जानते हैं तब क्या हुआ? उस दिन के बाद से दुनिया में कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई। किसी व्यक्ति की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई। क्रॉस वाज अ साइन ऑफ डेथ। लेट मी शो यू दिस। इसके महत्व को मैं आपको समझाना चाहता हूं। यह कोई साधारण विषय नहीं है। लेकर खड़े हो जाइए। यह कोई साधारण विषय नहीं है। लाखों लोगों ने इस भयानक लकड़ी के ऊपर अपना जीवन खोया है। Thousands and millions of people died on this cross. They suffered. It's a painful death. यह एक भयानक मृत्यु का तरीका है। रोमन सरकार किसी व्यक्ति के कपड़ों को उतार देती, उसे कोड़े मारती और उसे इस क्रूस पर कीलों के द्वारा जड़कर हमेशा के लिए समाप्त कर देती। It was sign of pain and suffering, death. लेकिन जिस दिन यह क्रूस यीशु मसीह के हाथों में दिया, उस दिन से क्रूस पर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। और न केवल इतना ही, ये जो मृत्यु का चिन्ह है, ये जो मृत्यु का चिन्ह था, अब ये आशा का चिन्ह है, अब ये आनंद का चिन्ह है, अब ये प्रेम का चिन्ह है, अब ये उन्नति का चिन्ह है। लोग इससे डरते थे, लेकिन आज पूरे विश्व में लाखों करोड़ों अरबों साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, पूरे विश्व में दार्शनिक, तत्वदर्शी, वैज्ञानिक इस क्रूस के आगे घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं, अगर यीशु इस लकड़ी के जीवन को बदल सकता है तो आपके जीवन को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसे जीवित परमेश्वर कहते हैं। वो जीवित है, सब परिस्थितियों पर जयवंत है। आपकी परिस्थितियां कैसी हो, यीशु मसीह के निकट आइए, प्रार्थना कीजिए, इस क्रूस के आगे घुटने टिकाइए और कहिए कि प्रभु, अगर आप इस लकड़ी के जीवन को बदल सकते हैं तो आप मेरे जीवन को भी बदल सकते हैं। यही धन्य आशा है, यही क्रूस का समाचार है, यही पुनरुत्थान का समाचार है। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह इसको जीवन दे सकते हैं तो आपको भी जीवन दे सकते हैं। आप जानते हैं, आज भी इजराइल जाइए, उसकी कब्र के बाहर लिखा हुआ है, He is not here, He has risen। इजराइल की सरकार, the government of Israel has written on his tomb, He is not here, He has risen। वो यहां नहीं है, वो तो जीवित है। करोड़ों अरबों लोग उसकी कब्र को देखने के लिए आते हैं। इस संसार में कोई ऐसी कब्र नहीं जो खाली हो। उसने मुर्दा डाल दिया, मुर्दा मर गया, लेकिन पूरे विश्व में एकमात्र कब्र है, या हम कह सकते हैं कि एकमात्र कब्र जिसमें यीशु मसीह रहा और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ और सरकार को उसके आगे घुटने टेकने पड़े और लिखना पड़ा, He is not here, He has risen। ये कोई कहानी नहीं है, पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया है। आप जानते हैं, पूरे विश्व में यीशु मसीह के केवल 11 चेले थे, लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा था इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। His kingdom will never fail। वो 11 लोग पूरे विश्व में गए और उनमें से एक व्यक्ति भारत में आया जिसका नाम था थोमा। साउथ इंडिया में रहा, केरला में रहा, इतिहासकार कहते हैं कि वो पंजाब में भी आया। उसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और आप जानते हैं, भारत के लाखों करोड़ों अरबों लोगं ने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दिया। उसके संत, उसके सेवक बने। बाइबल बताती है, हमारे भारतीय इतिहास के अंदर पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी पुष्कर राजस्थान से, आचार्य दया प्रकाश जी, पंडित रामाबाई, नीलकंठ शास्त्री इत्यादि महान परमेश्वर के सेवक संत भारत से खड़े हुए और पूरे विश्व में जाकर उन्होंने प्रभु की सेवा की, प्रभु की वंदना की। मेरे प्रियो, आज वो यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए आप जीवित हैं, आपकी आशा जीवित है। आप उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपको प्रार्थना में उत्तर देगा। आप सुबह 4 बजे घुटने टिकाइए, वो निश्चित आपको प्रार्थना में उत्तर देगा। आप उसके निकट आइए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें जीवंत करूंगा। मेरे प्रियो, आज पुनरुत्थान का संदेश आपके लिए संदेश है कि हम किसी मरे हुए संत, किसी गुरु महात्मा के नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर के शिष्य, उसके बेटे और बेटियां हैं। क्योंकि वो जीवित है, आप जीवित रहेंगे। क्योंकि वो जीवित है, आपका विश्वास जीवित रहेगा। आइए उस परमेश्वर के महान स्तंभ के लिए हम खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें। उस परमेश्वर के महान प्रेम के लिए, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए गढ़ा गया और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। आज यीशु मसीह जीवित है।
वो आपके आंसुओं को पोंछने में सक्षम है। यीशु मसीह जीवित है, वो आपका बोझ उठाने में सक्षम है। उसने कहा, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप थके हैं, जीवन से निराश हैं, कमजोर हैं, चुनौतियां, संघर्ष, बीमारियां, चुनौतियां आपके जीवन में हैं, याद रखिए आपका प्रभु जीवित है। उसने कहा है, तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं धर्म में दाहिने हाथ से तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें आशीष दूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को आप लोगों ने महसूस किया होगा, और निश्चय उन लोगों का विश्वास आज बढ़ गया होगा जो कहीं ना कहीं परमेश्वर से बहुत दूर थे, जिन्होंने आज तक परमेश्वर के प्रेम को एक अलग लेवल से नहीं जाना, जिन्होंने नहीं जाना कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। क्यों जी उठा? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और निश्चय वो हमें खोना नहीं चाहता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर अपने आपको भी हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करके हम एक अनंत जीवन पा सकें, हम उद्धार पा सकें। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसको आदर करे, उसको ऑनर करे और उसकी आज्ञा में बने रहे, उसकी बातों को माने। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वो सदा के लिए परमेश्वर से दूर हो गया और पाप के बंधन में चला गया। लेकिन परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा प्यार करने वाला परमेश्वर है, उसने हमारे लिए एक मार्ग खोला और वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, निश्चय हमारे पास वो रास्ता होता है जिस रास्ते के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच पाते हैं, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आ सकते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, तो निश्चय आज विश्वास करें, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार पहुँचे हो, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।